हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी यूनिट 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारे लिंक पे जाएं और फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। इंडियन क्रिकेट की जो ओरिजिन थी, इंडियन क्रिकेट की जो उत्पत्ति थी, उसको बॉम्बे माना जाता है। बॉम्बे जो कि आज का मुंबई बन चुका है, तो आज उसको मुंबई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे को। तो भारतीय क्रिकेट का जो उत्पत्ति हुआ, भारत में क्रिकेट खेलने की जो शुरुआत हुई, वो मुंबई से माना जाता है। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियंस द पारसीज। और वो पहली ऐसी भारतीय समुदाय, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, अ ग्रुप ऑफ सेम पीपल, एक तरह के एक रेश के पीपल को हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। तो पहली भारतीय समुदाय जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया वो पारसी लोग थे, जिनके समूह को, एक छोटे से समूह को जोरोस्ट्रियन के नाम से जाना जाता है, जोरोस्ट्रियंस। तो पारसी लोगों का एक छोटा समूह जिसको जोरोस्ट्रियन के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द ब्रिटिश। और उन्होंने इस खेल को इंडिया में कैसे लाया, क्योंकि ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द ब्रिटिश, वे लोग ब्रिटिशर्स से, मतलब ब्रिटिश लोगों से, द ब्रिटिश यूज हुआ है, मतलब ब्रिटिश लोग, द पीपल ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोगों के क्लोज कांटेक्ट में वो थे। ब्रिटिश के क्लोज कांटेक्ट्स की वजह से जोरास्ट्रियंस ने इसको भारत में लाया था, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड। और वो लोग उनसे ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में क्यों थे, नज़दीकी संबंध उनका क्यों था, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट थी, उनकी रुचि भी ट्रेड में थी, व्यवसाय में थी। ट्रेड का मतलब व्यवसाय। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। और ये जो पारसी लोग थे, जो जोरास्ट्रियन कम्युनिटी के लोग थे, ये पहले भारतीय, ऐसे भारतीय समुदाय थे, यही लोग पहले भारतीय थे जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया था। वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले पहले लोग यही थे। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। अब इन्हीं पारसियों ने ही फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना भी की थी। और उसका नाम क्या था? द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। और उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। और उस क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में, जिसको उस समय बॉम्बे कहा जाता था, 1848 ईस्वी में। तो इस तरह से इस पैरा में ये बताया गया है कि जो जोरास्ट्रियन समुदाय के जो पारसी थे, उनके नज़दीकी संबंध ब्रिटिश लोगों से ज़्यादा थी। वो लोग व्यवसाय में ज़्यादा रुचि रखते थे। इस वजह से उन लोगों ने ही भारत में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और उनकी वजह से ही भारत में यह गेम आया। ब्रिटिशों के क्लोज कांटेक्ट के नाते ये जो जोरास्ट्रियन समुदाय के लोग थे, ये पहली भारतीय समुदाय थी जिन्होंने वेस्टर्न सभ्यता को अपनाया था, पश्चिमी सभ्यता को अपनाया था। और इन्हीं लोगों ने सबसे पहली बार भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय द पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। अब इन पारसियों का जो क्लब था, कोई भी क्लब बिना पैसे के तो चलता नहीं है, तो इन पारसियों का क्लब था, पारसी क्लब्स वर फंडेड। इन जो पारसी लोगों का क्लब था उसको फंडेड किया, उसको फंड दिया जाता था, मतलब पैसा दिया जाता था। और उनका जो प्रायोजक थे वे पारसी समुदाय के ही व्यवसायी लोग थे, जैसे कि टाटाज और वाडियाज उस समय के बड़े बड़े व्यवसायी हुआ करते थे। तो उन्हीं लोगों के द्वारा वो क्लब फंड किया जाता था, उसको प्रायोजित किया जाता था। ठीक। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथोजियास्टिक पारसीज। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथोजियास्टिक पारसीज। ये जो वाइट अभिजात, सफ़ेद अभिजात वर्ग के जो लोग थे, वाइट क्रिकेट एलाइट का मतलब ये गोरे लोगों के लिए कहा जा रहा है, ब्रिटिशों के लिए कहा जाता है। तो ये जो श्वेत अभिजात वर्ग के लोग थे, इन्होंने इन एंथोजियास्टिक पारसियों को, एंथोजियास्टिक का मतलब होता है उत्साहित, इन उत्साहित पारसियों की कोई मदद नहीं की थी। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया, भारत में रहने वाले ये जो गोरे लोग थे, जो श्वेत अभिजात वर्ग के लोग थे, इन्होंने
एंथुजियास्टिक पारसियों की, इन उत्साहित पारसियों की कोई भी मदद नहीं की। इनफैक्ट देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइटिस ओनली क्लब, एंड द पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। अगर हम तथ्य की बात करें, इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना। बॉम्बे जिमखाना एक ऐसा क्लब था जो कि केवल गोरे लोगों का क्लब था, अ वाइटिस ओनली क्लब, केवल अंग्रेजों का एक ऐसा क्लब था जिसको बॉम्बे जिमखाना कहा जाता था। तो बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेटरों के बीच में एक क्वेरल था, एक झगड़ा था ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। और वो झगड़ा क्यों था? क्योंकि ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क, जो सामुदायिक पार्क था उसके यूज़ को लेकर, उसके प्रयोग को लेकर बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेटरों के बीच में एक झगड़ा था। द पारसीज कंप्लेंट, पारसियों की ये शिकायत थी दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट, कि पार्क को अनफिट छोड़ दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के उद्देश्य से पार्क सही नहीं रहता है। बिकॉज, क्योंकि द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस, क्योंकि पोलो पोनीज होते हैं मतलब पोलो खेलने वाले जो घोड़े होते हैं, पोनीज का मतलब होता है पोलो खेलने वाले घोड़े। तो पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस, डग का मतलब खोदना, सरफेस मतलब सतह। ये जो पोलो खेलने वाले घोड़े थे बॉम्बे जिमखाना के, वो डग अप कर देते थे, ग्राउंड को खोद देते थे, उसके ग्राउंड की सतह को वो ऐसा करते थे, घोड़ों की जो पैर होती है उन उससे मिट्टी उभर के आ जाती थी। तो वो जो ग्राउंड था वो सही नहीं रह पाता था, ग्राउंड खराब हो जाता था क्रिकेट के लिए। व्हेन इट बिकम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रिजुडिस इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। और जब उनके कंप्लेन पर, उनके शिकायत पर लोकल अथॉरिटी ने, जो लोकल गवर्नमेंट था उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, और उनको ये स्पष्ट हो गया, व्हेन इट बिकेम क्लियर, और जब ये स्पष्ट हो गया कि जो लोकल अथॉरिटी है वो प्रिजुडिस्ड है, मतलब वाइट कंपेट्रियट्स, मतलब अपने हमवतन को लेकर, अपने गोरे लोगों को लेकर वो प्रिजुडिस है, मतलब पक्षपात करने वाले हैं। तो क्या किया? द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना, तो पारसियों ने अपना खुद का जिमखाना खोल लिया टू प्ले क्रिकेट इन, उसमें क्रिकेट खेलने के लिए। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पॉयनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब इनके बीच की जो दुश्मनी थी, पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच की जो दुश्मनी थी, राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, तो पारसियों और बॉम्बे जिमखाना के लोगों के बीच की जो दुश्मनी थी उसकी बहुत ही सुखद अंत हुई। फॉर दीज पॉयनियर्स, पॉयनियर्स का मतलब होता है अग्रदूत या धुरंधर, इन अग्रदूतों के लिए जो झगड़ा था उसका अंत बहुत ही सुखद रहा। कैसे? अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889, पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में एक क्रिकेट के दौरान उनको हरा दिया था। जस्ट 4 ईयर आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर, केवल 4 साल के बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसके ठीक 4 साल पहले भारतीयों ने या उन पारसियों ने ब्रिटिशों को, बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में हरा दिया था। An organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है। वो एक ऐसी संस्था थी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी, एक ऐसी संस्था जो कि लकी थी, टू हैव एमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर्स। क्यों लकी थी? क्योंकि उनके बीच में जो शुरुआती नेता थे उनके बीच में एक बड़े महान नेता, अ ग्रेट पारसी स्टेट्समैन, एक बहुत ही बड़े महान नेता, राजनेता और इंटेलेक्चुअल और अति बुद्धिमान आदमी थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स। जो आधुनिक खेल है वो वनडे इंटरनेशनल मतलब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों और टेस्ट क्रिकेट का ही बोलबाला है। इन्हीं दो प्रकार के खेल आधुनिक क्रिकेट में खेले जाते हैं। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम, जो कि राष्ट्रीय टीमों के बीच में खेली जाती थी उस टाइम पे, और आज भी यही होता है। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस, द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, वे खिलाड़ी जो कि प्रसिद्ध हुए, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक, जो कि
क्रिकेट चाहने वाले लोगों की यादों में रहे आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। वे वो लोग हैं जो कि हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, जिन्होंने अपने देश के लिए, जिन्होंने अपने देश के लिए खेला है। मतलब जिन खिलाड़ियों ने, वे बेहतरीन खिलाड़ी जो कि हमारे देश के लिए खेले हैं, आज भी वे हमारी यादों में, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की यादों में रहते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैन रिमेंबर्स, the players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play test cricket। the players Indian fans remember, वे खिलाड़ी जिनको भारतीय फैन, भारतीय क्रिकेट प्रेमी याद करते हैं, इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी, आर दोज, वे वो लोग हैं जो कि हु वर फॉर्चुनेट इनफ, जो कि बहुत ही भाग्यशाली रहे टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, प्लेस टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए उनको मौका मिला। मतलब वो भाग्यशाली थे जिनको कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला, उनको आज भी क्रिकेट पसंद करने वाले लोग याद करते हैं। जैसे कि सीके नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। सीके नायडू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि क्या दिया, आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन, बहुत ही बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज हुआ करते थे ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। लिव्स ऑन in the popular imagination when some of his great contemporaries like पलवंकर विट्ठल and पलवंकर बल्लू have been forgotten। अब बताया जा रहा है कि सीके नायडू जो कि अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज थे, lives on इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, वो लोगों की कल्पनाओं में बहुत ही फेमस हैं, कल्पनाओं में लोगों की बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आज भी वो लोगों की कल्पनाओं में हैं। बट लेकिन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरी, जबकि उन्हीं के समय के, कंटेम्प्रेरीज का मतलब उसी समय के, लेकिन उन्हीं के समय के कुछ महान खिलाड़ी जैसे कि पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बल्लू को भुला दिया गया है, लोग उनको भूल चुके हैं। इवन दो नायडू वाज past his cricketing prime when he played for India in its first test match against England starting in 1932। Even though, यद्यपि नायडू ने जो अपना क्रिकेट का खेल था वो शुरुआत किया था उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में, 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला गया था उसमें, उस मैच से उन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया था। हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री इज़ एश्योर्ड, और उनका जो स्थान है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वो सुरक्षित है। बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वह देश के पहले टेस्ट कप्तान थे, इसीलिए उनको लोग आज भी याद करते हैं। ठीक है। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। भारत ने प्रवेश किया टेस्ट क्रिकेट में 1932 में। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में भारत ने 1932 में प्रवेश किया, मतलब 1932 से भारत टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। A decade and a half before it became an independent nation। A decade, एक दशक और एक आधा दशक पहले जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसके पहले से ही भारत जो है टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स, टेस्ट क्रिकेट अपने उत्पत्ति की जगह से, जहाँ से टेस्ट क्रिकेट पैदा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू हुआ है, वहाँ से इन 1877, 1877 में वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ कहने का मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट जहाँ से शुरू हुआ, मतलब इंग्लैंड से, 1877 में इंग्लैंड ने एक कंटेस्ट, एक प्रतियोगिता आयोजित की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जितने भी देश ब्रिटिशों के द्वारा गुलाम थे, ब्रिटिश के द्वारा जितने भी देश गुलाम थे, उनके बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित की। कब? 1877 में। नॉट सॉवरेन नेशन, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र को उसमें शामिल नहीं किया गया था। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। पहला जो टेस्ट क्रिकेट था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, जब ऑस्ट्रेलिया खुद एक वाइट सेटलर कॉलोनी होता था, मतलब खुद एक उपनिवेश कंट्री हुआ करता था उस टाइम पे।
उपनिवेश का मतलब यहाँ पर सेंस वही निकलेगा जब ऑस्ट्रेलिया खुद इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। सिमिलरली, और ऐसे ही, द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वेयर ब्रिटिश कॉलोनी स्टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो कैरिबियन लोगों की जो छोटे छोटे देश थे, उन्होंने आपस में मिलकर एक वेस्ट इंडीज टीम बनाई। ठीक है, जैसे जितने भी इंग्लैंड के गुलाम ब्रिटिश कंट्रीज थे, ब्रिटिश एम्पायर मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी देश थे, उनके बीच में ये कंपटीशन हुआ था टेस्ट क्रिकेट। वैसे ही जो कैरिबियन लोगों के या कैरिबियन देशों के छोटे छोटे देश थे, उन्होंने मिलकर एक वेस्ट इंडीज़ टीम बनाई जो खुद ब्रिटिश कॉलोनी स्टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध तक खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। टेलीविजन के पहुंच ने, कवरेज का मतलब होता है पहुंच, तो टेलीविजन की पहुंच ने क्रिकेट को बदल के रख दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस, इसने क्या किया, ऑडियंस को बढ़ा दिया। एक्सपेंड कर दिया मतलब बढ़ा दिया। ऑडियंस मतलब दर्शक, क्रिकेट के जो दर्शक थे उनकी संख्या टेलीविज़न ने बढ़ा दी। फॉर द गेम, इस गेम के लिए, बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेज, इस खेल को छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे शहरों और गाँव में चमका कर, मतलब छोटे छोटे शहरों और गाँव में भी जब यह गेम चमकने लगा तो इस गेम के दर्शक, इस खेल के दर्शक बढ़ गए। इट आल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, और इसने, किसने, टीवी ने, टेलीविज़न ने क्रिकेट के सामाजिक आधार को भी बढ़ा दिया। चिल्ड्रेन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। वे बच्चे, चिल्ड्रेन, वे बच्चे हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस, जिनको उससे पहले कभी मौका नहीं मिला था, टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने का मौका जिनको कभी नहीं मिला था इसके पहले। बिकॉज, और क्यों नहीं मिला था, क्योंकि दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटी, क्योंकि वे बड़े शहरों से बाहर रहते थे। कुड नाउ वॉच, वे अब मैच देख सकते थे। एंड लर्न, और सीख सकते थे। बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज, अपने हीरोज की, मतलब जिनको भी वो अपना हीरो मानते हो, उनका नकल करके, उनको देख करके वे सीख सकते थे। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. The technology of satellite television, ये उपग्रही टेलीविज़न की जो तकनीकी आ गई, मतलब पहले 1-2 चैनल हुआ करता था और फिर अब जो है 250 से 300 चैनल आने लगे हैं, बहुत सारे चैनल अभी और भी हैं। तो जो सैटेलाइट टेलीविज़न, जो उपग्रही टेलीविज़न की जो तकनीक आ गई उसकी वजह से, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न, और जो बहुराष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनी जो है उनकी वर्ल्ड वाइड पहुंच, उनकी पूरे विश्व तक जो पहुंच है, उसने क्या किया, क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, उसने पूरे ग्लोबल मार्केट बना दिया, वैश्विक बाजार बना दिया क्रिकेट के लिए। मतलब जो टेक्नोलॉजी आई, नई तकनीकी आई सैटेलाइट टेलीविज़न की, उसने, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो टेक्निक आ गई, जो मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनी आ गए, जो बहुराष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनी आ गए, उनकी पहुंच ने पूरे विश्व में क्रिकेट का मार्केट बना दिया, पूरे विश्व को क्रिकेट का बाजार बना दिया। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत, सिडनी में होने वाला मैच लाइव, मतलब जीवंत, उसको घर बैठे आदमी सूरत में बैठकर देख सकता था। मैचेज इन सिडनी, सिडनी में होने वाले मैचेस को कुड नाउ बी वॉच्ड, देखा जा सकता था, लाइव इन सूरत, सूरत में भी देखा जा सकता था। Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted to South Asia. Since India had the largest viewership, चूँकि भारत में जो रहने वाले व्यूअरशिप थे, जो दर्शक थे, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। द लार्जेस्ट व्यूअरशिप जो थी, जो सबसे ज़्यादा दर्शक थे, वो भारत के थे। इसलिए जो फॉर द गेम, इस गेम की, एमंग्स द
क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्र थे उन सभी राष्ट्रों के बीच में भारत में सबसे ज़्यादा व्यूअर थे, सबसे ज़्यादा दर्शक थे। इसलिए द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट प्लेइंग वर्ल्ड, द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए जो इस खेल की ग्रेविटी थी, इस खेल का जो गुरुत्वाकर्षण था उसको साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में शिफ्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। और इस शिफ्ट को सिंबलाइज्ड किया जा सकता है, प्रतीकात्मक रूप से देखा जा सकता है। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड, मतलब इस शिफ्ट को, जो ये परिवर्तन हुआ है उसको देखा जा सकता था प्रतीकात्मक रूप से बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर्स अब लंदन से हटाकर दुबई कर दिया गया। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, उसके हेडक्वार्टर को, उसके मुख्यालय को बदल दिया गया, उसके मुख्यालय को लंदन से हटाकर दुबई कर दिया गया। 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले, द फर्स्ट इंडियन, वे पहले भारतीय क्रिकेटर्स, कौन से? पारसी लोग, वो जोरास्ट्रियन समुदाय के लोग, पारसी लोग, हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। उन लोगों को 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले, पहले भारतीय क्रिकेटरों को, जो पारसी लोग थे, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले, खेलने के लिए खुले स्थान का प्रयोग करना, मतलब फाइंड ओपन स्पेस, उनको खुला स्थान नहीं मिला था जहां पर वो खेल सकें, उनको संघर्ष करना पड़ा ओपन में खेलने के लिए। लेकिन आज टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड, मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट प्लेस ने, वैश्विक बाजार ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाले और बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में, क्रिकेटर के रूप में माना है। मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए पूरा विश्व एक मंच बन गया है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने, इस बदलाव ने, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव या सुधार, इस बदलाव ने या इस सुधार ने बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तन किए। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, ये गेम जो था, द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर, जिसमें सबसे शुरुआत में बहुत ही सदाचारी, जेंटलमैनली का मतलब सदाचारी, सिंपल साधारण आदमी, अमेच्योर मतलब अनुभवहीन, जिनको खेल का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, वे लोग खेलते थे। अब उनके स्थान पर पेड प्रोफेशनल खेलने लगे, मतलब पेशेवर लोग खेलने लगे, उनसे इनको प्रतिस्थापित कर दिया गया। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, पहले जो सदाचारी अनुभवहीन लोग खेलते थे अब उनको पेशेवरों से बदल दिया गया। द ट्रम्फ ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवर शैडो टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। द ट्रम्फ ऑफ द वनडे गेम, एक दिवसीय खेलों की अपार सफलता जो थी, एज इट ओवरशैडो टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, उसने टेस्ट क्रिकेट को भी ओवरशैडो कर दिया, टेस्ट क्रिकेट को भी फीका कर दिया। किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता के टर्म में, लोकप्रियता के क्षेत्र में टेस्ट क्रिकेट को वनडे एक दिवसीय खेल ने फीका कर दिया। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, और बहुत सारे उल्लेखनीय परिवर्तन हुए वैश्विक बाजार में और वैश्विक तकनीक में। तो इस तरह से आज आपका ये लेसन भी समाप्त होता है। दिस लेसन इज रिटेन बाई रामचंद्र गुहा, ही इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो बच्चों आप लोग का पूरा यूनिट यहाँ पे खत्म होगा। थैंक यू फॉर टुडे।